अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट टाइम हमने रीड किया था एम्फीसीमा और नमूनिया। एम्फीसीमा में ये था कि एल्वोलाई डिस्ट्रॉय होने हैं, उसका डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ एल्वोलाई होनी है, उसमें सिंपली जो लंग टिश्यू डिस्ट्रक्शन होनी है जिसकी वजह से एल्वोलाई में सरफेस एरिया कम हो जाए। उससे मेन बात आपको ये याद रखने के लिए कहा था कि उसमें सरफेस एरिया कम होगा जिसकी वजह से एयर ट्रैप हो जाएगी, और सरफेस एरिया कम जब एयर एक्सचेंज नहीं होगी तो एयर ट्रैप होगी जिसकी वजह से चेस्ट का साइज इंक्रीज होगा। ये मेन एम्फीसीमा के सिम्टम्स थे। इसके साथ नमूनिया था। नमूनिया में आपको मैंने बताया था बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, वायरल भी होता है। जो बैक्टीरिया इसका स्पेशल नेम था उसका स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि लंग्स का इन्फेक्शन, अगर दोनों लंग्स को इन्फेक्टेड करे तो डबल नमूनिया भी कहते हैं। और इसमें ये होता है कि चेस्ट आपकी एक्सेलेशन में और इनहेलेशन में दोनों में प्रॉब्लम फील होती है, तो ये नमूनिया का। इसके लिए हम बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय किया जा सके। आज हम एस्थमा रीड करेंगे। एस्थमा ब्रोंकाई डिजीज है। लास्ट टाइम नमूनिया और एम्फीसीमा दोनों एल्वोलाई डिजीज थी। आपने ये बात याद रखनी है कि कौन सी डिजीज किस चीज़ को इफेक्ट कर रही है। एस्थमा सिर्फ ब्रोंकाई को इफेक्ट करेगा, मेन ब्रोंकाई की होगी, लंग कैंसर का फुली लंग्स को डिस्ट्रॉय करेगी। इसके लिए पहले देखते हैं कि एस्थमा ब्रोंकाई को किस तरह कर रहा है। आपकी जो ब्रोंकाई में सिर्फ दो चीज़ें परफॉर्म होगी। एक तो पहले ये होगा कि नैरोइंग हो जाएगी, और दूसरा म्यूकस प्रोडक्शन होगा। म्यूकस प्रोडक्शन नैरोइंग दोनों अलग चीज़ है। म्यूकस प्रोडक्शन इस तरह से होगा कि जो कि जब एक इन्फेक्शन उधर फैलेगा तो सबसे पहले स्वेलिंग होगी। स्वेलिंग से क्या हो जाएगा, नैरोइंग हो जाएगी, स्पेस कम हो जाएगी। क्योंकि स्पेस कम होगी तो साथ म्यूकस प्रोडक्शन होगी जिसे हम पस कहते हैं। म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से ये देख सकते हैं कि नैरोइंग होगी। अंदर म्यूकस प्रोडक्शन हो रही है, इसकी वजह से सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है। एस्थमा एक मेन आपने बात याद रखनी है कि सारे ये मेन पॉइंट्स हैं। अगर क्वेश्चन आए तो ये बातें लाजमी देखनी है। सबसे पहले एस्थमा की इट इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जिक डिजीज है। जाहिर बात है जब ये एलर्जिक डिजीज है तो एलर्जन से काज होती होगी। वो एलर्जन कौन से हैं? स्मोक, परफ्यूम, पोलेंस, डस्ट। ये आपने लाजमी याद रखने हैं। डस्ट वगैरह, पोलेंस वगैरह, स्मोक, जब भी वो बंदा इन चीज़ों के नज़दीक जाएगा तो उसे एलर्जी काज होगी। एलर्जी की वजह से फ़ौरन स्वेलिंग होगी, म्यूकस प्रोडक्शन होगी, या ब्रोंकाई कंस्ट्रिक्ट करेंगी, ऐसे कोलैप्स होंगी जिसकी वजह से उसे सांस का प्रॉब्लम बनेगा और एस्थमा क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद इसके सिम्टम्स में मैंने आपको बताया था, सब सिम्टम्स में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ लाजमी है। इसके साथ वीजिंग होगी, आवाज़ें आएंगी, कफ, खांसी होगी, और चेस्ट टाइटनेस, इनहेलेशन में प्रॉब्लम होगी, एक्सहेलेशन में। और इसके बाद अब इसके अगर ट्रीटमेंट देखा जाए, बात आपने तमाम डिजीज़ के सिम्टम्स लिखने हैं, और सिम्टम्स और ट्रीटमेंट और साथ इसका काज, ये तीन चीज़ें मैंने लाजमी लिखने हैं। पहले काज, फिर सिम्टम और फिर डिजीज़। तो इसकी जो हम एस्थमा में ट्रीटमेंट दी जाती है, इनहेलर्स दिए जाते हैं। इनहेलर्स जैसे क्या करते हैं, एंटीहिस्टामाइटिक होते हैं जिससे वो कंस्ट्रिक्शन से प्रिवेंट करते हैं। इसके बाद जाती है लंग कैंसर। लंग कैंसर से पहले आपकी बात मालूम हो जाएगी कैंसर होता क्या है। कैंसर होता है अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द सेल, या सेल अनकंट्रोल नंबर में उनका इंक्रीज हो जाना जिस वजह से बॉडी में ट्यूमर काज कर दे, उसे हम कैंसर कहते हैं। अब लंग्स में जो कैंसर होगी उसमें क्या होगा, उसमें भी अनकंट्रोल ग्रोथ होगी और एक ट्यूमर बन जाएगा। ट्यूमर बनने की वजह से क्या होगा सॉरी ट्यूमर बनने से उसकी जो वाल्व्स हैं उसका सरफेस एरिया कम होगा। सरफेस एरिया कम होने की वजह से एल्वोलाई भी साथ डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। एल्वोलाई डिस्ट्रॉय होने की वजह से मेनली उसे ग्रोथ, सांसों में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, जिसके साथ लंग कैंसर होगी। लंग कैंसर की मेन हमें ये बात लाजमी लिखनी है कि मेन कॉज क्या है। लंग कैंसर की बहुत सारी कॉज हैं जो, लेकिन मेन कॉज है स्मोकिंग इज द मेन कॉज। अदर इंक्लूड्स जिसमें कैर्सिनोजेंस हैं, ये भी स्मोकिंग में ही होते हैं। इसके अलावा रेडिएशंस सन से आती हैं, और वायरल इन्फेक्शन भी कैंसर काज कर सकते हैं। लेकिन ये रेडिएशन तो वायरल इन्फेक्शन यूजली एक ही जगह होते हैं, इसकी ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर आपको कैंसर स्मोकिंग कैंसर होगी, या जिसकी वजह से इरिटेंट्स होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो खतरे से खाली नहीं होते जिसकी वजह से कैंसर हो सकती है। इसके बाद एक और बात आपको लिखी है बुक में कि पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग में क्या होता है कि आपका एक बंदा अगर सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, अगर स्मोकिंग कर रहा है तो दूसरा बंदा इनहेल करेगा, तो वो स्मोक जो उनसे होगी वो ज़्यादा खतरनाक होगी। क्योंकि जो स्मोकर्स होते हैं उनकी जो सिगरेट्स वगैरह में होते हैं उनमें एक फिल्टर लगा होता है, लेकिन जो दूसरी साइड से बर्निंग एंड से जो स्मोक निकल रही होती है वो किसी फिल्टर से एयर पास नहीं होती। जब वो दूसरा बंदा इनहेल करता है तो उसके लिए ज़्यादा खतरे की होती है। इसकी जो प्रिवेंशन है, इसी तरह आपने देखा काज, लास्ट प्रिवेंशन देखें। प्रिवेंशन सिर्फ ये है कि सबसे पहले जो कैंसर काज कर रहे हैं उनको एलिमिनेट किया जाए। तो सबसे पहले टोबैको जो उनसे सिगरेट में पाया जाता है, सबसे पहले उसे ख़त्म किया जाए। तो प्राइमरी गोल ऑफ प्रिवेंशन में इसे नाम रखा जाता है कि टोबैको। इसके अलावा बाकी चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए कैंसर से, वो बाद में, लेकिन सबसे पहले हम टोबैको से प्रिवेंशन करें जिससे लंग कैंसर से बचा जा सके। इसके बाद आ जाते हैं बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऐसा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको मेन लाइंस मालूम होनी चाहिए। तो इसको जो एमसीक्यूज है वो सिर्फ मैंने लिखे। बैड ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग किसके थ्रू होती है? मेनली टोबैको के थ्रू, टोबैको के सिगरेट्स में। सबसे पहली बात ये लिख देनी है, सिगरेट स्मोकिंग इफेक्ट द बॉडी फ्रॉम द हेड टू टो।
एक बात ये वैसे लोग कहते हैं कि सिगरेट पीने से सिर्फ लंग्स के इन्फेक्शन होता है, क्योंकि हम इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं धुआं वगैरह, तो सिर्फ लंग्स को इन्फेक्ट करती है, लेकिन ये बात गलत है। सिगरेट हेड से लेके टो तक पूरी बॉडी को इफेक्ट करती है। इसमें ये है कि सबसे पहले ये नहीं कि लंग कैंसर कॉज करती है, सबसे पहले पूरी बॉडी में किसी भी जगह पे कैंसर कॉज कर सकती है, जैसे किडनी, पैनक्रियाज, यूरेटर सब में कॉज करती है। स्मोकर्स आर द ग्रेटर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। वो भी कैंसर, इसके जो बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग है ना, इसमें सबसे पहले जो स्मोकिंग का कौन होगा, जो स्मोकर्स होंगे, तो सबसे पहले जो स्मोकर हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्क पे होंगे, और सबसे पहले ज़्यादा रिस्क दूसरी डिजीजेज होंगी, लेकिन सबसे पहले जो रिस्क पे होंगे उन्हें लंग का कैंसर होगा। लंग कैंसर में ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम टीबी वगैरह कहते हैं, टीबी उससे काज होगी, तो इसके साथ नमूनिया काज होगा जो कि उसकी इन्फ्लेमेशन करेगा और चेस्ट एरिया, सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा। और एक और बात याद रखनी है कि इसमें ये एमसीक्यूज हैं कि लंग कैंसर के ट्यूबरकुलोसिस के 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा होते हैं स्मोकर्स में, और नमूनिया कितने होते हैं, 4 टाइम्स होते हैं। तो इसके बाद आल्सो इफेक्ट द टीथ, स्मोकर्स के आपने टीथ देखे होंगे, उनकी डिकलराइजेशन हो जाती है, वो भी उनके अंदर भी 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा चांसेस होते हैं, या फिर वो इफेक्टेड होने के ज़्यादा भी होते हैं।